संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। इस सत्र में सरकार का जोर अनुदान मांगों के लिए संसद की मंजूरी हासिल करने पर होगा। सरकार वक्फ संशोधन विधेयक भी पारित कर सकती है। इसके अलावा मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए संसद की मंजूरी लेने के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मणिपुर का बजट भी पेश करेंगी। आपको बता दें कि देश में कुछ निर्धारित समय में चुनाव होते रहते हैं। सभी पार्टियां लगातार चुनाव भी लड़ती हैं। कुछ पार्टियां हार जाती हैं तो कुछ जीत जाती हैं, लेकिन विपक्ष लगातार चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा करता है। आपको बता दें कि संसद में आज विपक्ष ने लोकसभा में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के बारे में चर्चा की मांग की। देखिए राहुल गांधी ने लोकसभा में क्या कुछ कहा। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर यह कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। आनंद भदौरिया जी। ओके, गुड। साथ ही कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग सरकार के कब्जे में है। अगर लोकतंत्र ऐसे ही चलता रहा और चुनाव आयोग सरकार की पैरवी करता रहा तो निश्चित रूप से जो नतीजे आएंगे वे आपके सामने हैं। अगर ऐसी ही व्यवस्था चलती रहेगी तो वे लोकतंत्र नहीं, दिखावा है। हमें कई वर्षों से संदेह है, जमीन पर क्या होता है वो सबको पता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। सुनिए कपिल सिब्बल ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा। देखिए, इलेक्शन कमीशन तो सरकार के कब्जे में है और काफी अरसे से सरकार के कब्जे में है। और जो आप लोकतंत्र की बात करते हो, अगर लोकतंत्र ऐसे ही चलता रहा और इलेक्शन कमीशन सरकार की पैरवी करती रही तो निश्चित रूप से जो नतीजे आएंगे वो आपके सामने हैं। तो ये व्यवस्था जो है, वोटिंग की जो व्यवस्था है, तादाद में लोगों के वोटर्स कैंसिल कर देने, वोटर्स लिस्ट में लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने देना, डुप्लीकेट वोटर कार्ड होने और वोटर कार्ड ऐसे लोगों के बनाने जो यहाँ रहते भी नहीं हैं, 2-2 कमरे में 50-50 वोट बनाने हैं और बीजेपी के मेंबर के आधार पे 11,000 वोट कार्ड दिए जाएं। अगर ऐसी व्यवस्था चलती रहेगी तो जिसको आप लोकतंत्र कहते हो वो लोकतंत्र नहीं है, एक दिखावा है। कई राज्यों में अब चुनाव आ रहे हैं, उस पर संदेह भी किया जा रहा है कि पहले भी चुनाव हुए। हम तो कितने वर्षों से कह रहे हैं, हमें तो संदेह कई वर्षों से है। हम ईवीएम की अभी बात नहीं कर रहे, वो तो अलग बात है, वो अलग चर्चा होगी उसके बारे में कि जिस तरह से इलेक्शन कराते हैं और जमीन पे क्या होता है वो तो हमको मालूम है, सभी को मालूम है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। न कोर्ट सुनती है, न इलेक्शन कमीशन सुनती है और बात ये लोकतंत्र की करते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।